आज की हमारी कहानी है हम सफ़र। मुझे अगले संडे को किट्टी पार्टी में जाना है। सुदेश, तुम तो जानते हो मेरी फ्रेंड किट्टी में कितनी सज संवर कर आती है और मैंने तो अभी तक भी शॉपिंग नहीं की है। रागिनी आईना के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कंधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, सुदेश, इस बार मैं किट्टी शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो गई हूँ और किट्टी के बाद मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है। वहाँ मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो के लिए। अब देखो ना सुदेश, मिसेस सक्सेना ने तो वृद्धा आश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांट कर अपनी पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल भी दी। और मिसेस शर्मा भी अनाथालय में गिफ्ट बांटती हुई अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम में डाली हैं। हर शुभ काम मेरे दिमाग में लेट ही आता है। सुदेश, तुम सुन भी रहे हो या क्या मैं बोल रही हूँ? सुदेश झुंझला कर बोला, हाँ यार, सुन रहा हूँ। मैंने तुझे कब मना किया था शॉपिंग के लिए? ड्राइवर को लेके चली जाती और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है और अपनी नेकी करती, तस्वीरें डाल देती फेसबुक और न्यूज़पेपर में। मुझे क्यों सुना रही हो? सर्च की बटन लगाते हुए सुदेश बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर रूम से बाहर निकल गया। सुदेश तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। रागिनी, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्या तुमने माँ से पूछा कि उनको भी कुछ चाहिए क्या? रागिनी बोली, नहीं, वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है रागिनी। माँ पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर रुकी हैं, वरना तो हर बार गांव में ही रहती हैं, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झंझला चीखी थी रागिनी और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गए। सुदेश माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं और रागिनी उसकी शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, आपके कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सुदेश के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रोको, मैं लिख कर दे देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ, कहकर सुदेश की माँ अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सुदेश को थमा दी। सुदेश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा रागिनी, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत की सारी सामान लूँगी, बाद में अपनी माँ का लिस्ट देखते रहना, कहकर कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद रागिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे रागिनी, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या मंगवाया है, कहकर सुदेश ने माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट का पता नहीं क्या क्या मंगवाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगवाया होगा। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से से सुदेश की ओर देखने लगी। पर ये क्या, सुदेश की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए सुदेश का हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। रागिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग ली है तुम्हारी माँ ने? कहकर सुदेश के हाथ से पर्ची
झपट ली। हैरान थी रागिनी भी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सुदेश, मुझे तुमसे किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो, और तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत से कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हो गई हूँ अब मैं सुदेश। मुझे गहराते अंधेरे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है। पल पर मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है। पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सुदेश। इसलिए बेटा, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठकर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया करो। मेरे बुढ़ापे का अकेलापन अपने साथ। बिन दीप जलाए ही रोशन ही जाए मेरी जवानी की सांझ। बेटा, कितने साल हो गए बेटा तूने स्पर्श ही नहीं किया। एक बार फिर से आ, मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भीजे हाथों से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर बेटा, और फिर मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता बेटा, अगली गर्मी की छुट्टियों तक रहूं या ना रहूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।